कुंद कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम कुंद जास वचन विपुल कर। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अब सर नैनों की कोई कोठरी उतनी पलंग बिछाए, नैनों के चितदार के लिया धन्य धन्य सदगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, जो कुछ न बताए। बोलिए प्रेम से श्री आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, संतापों को जलाने वाले तथा जीव को परमात्मा से मिलाने वाले विष्णु शरीर के जागरणवान अखंड वासन दर्शन सदगुरु महर्षि नई ब्रह्म जी महाराज पिछले लोग पावन पाठ पदियों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय अमीन साहब, सदस्य श्री राजेंद्र बाबू और हमारे इसी क्षेत्र के पूर्व सरपंच हमारे श्री शिवनंदन बाबू, आनंदी बाबू, चंद्री बाबू तथा प्रताप बाबू, महेश्वर बाबू तथा हमारे विश्व प्रकाश बाबू, हमारे आदरणीय मास्टर साहब, सचिदानंद बाबू, डॉक्टर साहब, जाने अनजाने सभी महापुरुष, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ, मैं तो भटका हुआ मुसाफिर हूँ, लेकिन जो जैसा चश्मा पहनते हैं उनको संसार वैसा दिखाई पड़ता है। आप लोगों की दृष्टि अच्छी है तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। अभी आप लोगों ने महापुरुषों से बहुत अच्छी अच्छी बात सुन रहे थे। कान को पवित्र करने के पहले हमारा विचार है मुख को भी पवित्र कर दिया जाए। कान पवित्र होता है सत्संग सुनने, अब मुख पवित्र होता है भगवान का नाम जपने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम। भगवान का कीर्तन करने से मुख पवित्र होता है। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और बड़े प्रेम से करें। हम आगे आगे बढ़ेंगे, आप लोग खुशी खुशी होंगी। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम बुनियाद कर जाएंगे, वो अमर नाम बुनियाद कर जाएंगे। प्रेम से बोलिए, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो
नाम की टूट जाए न माला, गुरु नाम की टूट जाए न माला, गुरु नाम की अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, राम का नाम कर जो मर जाएंगे, वो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे। ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, नाम दुनिया में कर जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की परम पिता परमात्मा ने अपनी मौज में आकर इस संसार की रचना किया। परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीवों को बनाया। नदी, पहाड़, चांद, सूर्य तथा जो भी संसार में दिख रहे हैं ईश्वर का बनाया हुआ है। ब्रह्मा जी महाराज परमात्मा की इच्छा से, मर्जी से सृजन करते हैं। तो परमात्मा की मर्जी से ब्रह्मा जी महाराज 84 लाख प्रकार के जीवों का निर्माण कर रहे थे, तो उम्र का बंटवारा कर रहे थे। कौन सा जीव की आयु कितनी है कि ब्रह्मा जी महाराज बतला रहे थे। उस सभा में कौन कौन बैठे थे जरा समझ लिया जाए। उस सभा में मनुष्य बैठा हुआ था, गधा भी था, कुत्ता भी था, और कौन था, कौवा भी था। मनुष्य था, गधा था, कुत्ता था और उल्लू था, सब बैठा हुआ था। तो परमात्मा ने कहा, देखो भाई मानव, मैं तुम्हारा उम्र 40 वर्ष निर्धारित किया। कितना? 40 वर्ष। तो मनुष्य ने कहा, प्रभु 40 वर्ष से हमारा क्या होगा? 40 वर्ष तो बहुत काम है, हमारा उम्र कुछ देसी बनाते, कभी तो कुछ करते, दुनिया में देखते, कुछ करते। 40 साल तो देखते देखते समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, विचार करूंगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, भाई कुत्ता, गधा, भाई गधा, तुम्हारी उम्र मैंने
40 साल बनाया। तो गधा ने कहा प्रभु हमें ज्यादा उम्र दे दी आप। बोला कैसे? बोला आखिर बोझ तो ढोऊंगा, गधा बोझ तो ढोएगा, तो 40 साल तो बहुत ज्यादा होगा। बोलते बच जाऊंगा, इसलिए आप कृपा करें हम पर, हमारी उम्र कम कर दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कितना कम कर दो बोलो? तो कहा कम से कम आधा कर दीजिए, यानी 40 का आधा 20। तो मनुष्य ज्यादा लोभी होता है, मनुष्य दोबारा चला गया। बोला प्रभु हमारा ऊपर बढ़ा देते। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, गधा का जो उम्र है ना 20 साल, वो तुमको दे दिया। तो 40 और 20 कितना हो गया? 60। आदमी को उम्र हो गया 60। अब बच गया कौन? कुत्ता। तो कुत्ता भी गया भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास, प्रभु हमारा उम्र कितना बनाए? बोला तुम्हारा उम्र मैंने 40 साल बनाया। तो कुत्ता ने कहा प्रभु ज्यादा बना दिए, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, आखिर भोगो तो करूंगा मैं, भूखूंगा भोगो करूंगा। रोज लोग उसको लाठी मारेंगे, रोटी नहीं मिलेगी, रोटी के लिए मैं उसके घर में घुसूंगा और लाठी मारेंगे, मैं पढ़ा भी करूंगा, मारेगा भी। इसलिए प्रभु हमारा भी उम्र ज्यादा है, तो कितना उम्र कर दो बोलो? बोलो आधा दे दीजिए, आधा। कहा ठीक है, तुम्हारा उम्र 20 साल बना दिया। तो आदमी कोड़े रह गया, आदमी ललचने लगा, बोला कि इसका उम्र हमको मिल जाता तो अच्छा ही रहता। तो फिर चला गया और भगवान से कहा कि प्रभु हमारा उम्र कितना दिया? बोले 60 साल हो गया तुम्हारा उम्र। फिर चला गया, बोला प्रभु और कुछ बढ़ा देते, इससे क्या होगा? 60 साल से क्या होगा? तो कहा जाओ कुत्ता का जो उम्र है 20 साल, तो तुमको दे दिया। तो आदमी को उम्र कितना हो गया? 60, 20, 80। तो भी संतोष नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने बुलाया उल्लू को। तो उल्लू ने पूछा कि भगवान हमारा उम्र कितना बनाए? बोला तुम्हारा उम्र बना दी मैंने 40 साल। बोला प्रभु उल्लू को दिन में सूझता भी नहीं है, तो उल्लू को रात में सूझता है। तो हमारा उम्र तो ज्यादा बना दिए, कम कर देते, कितना कर दो? आधा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा उम्र मैंने 20 साल कर दिया। तो मनुष्य लोभी होता है, फिर चला गया। बोले भगवान 80 में क्या होगा? 60 साल में तो आदमी सच जाता है, नहीं 80 साल में अनुभवी होता है, कम से कम 100 साल। तो ठीक है जाओ, उल्लू को उम्र तुमको 20 साल दे दिया, तो आयु को उम्र कितना हो गया? 100 साल। अब देखिए 40 साल तक आदमी को उम्र ठीक ठीक रहता है, 40 साल तक 25 साल तक पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी करता है, शादी होती है, बाल बच्चा होता है, एक दो बाल बच्चा हो तब तक तो ठीक है। लेकिन जहां 40 पार किया और जहां एक दो बच्चा हुआ, फिर गधा वाली जिंदगी है। वो धोते 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 60 साल तक बोझ ही बोझ होना है। तो गधा की जिंदगी है कि नहीं? क्योंकि गधा से मिला हुआ है। अब 60 साल के बाद सरकार भी रिटायर कर देती है, नहीं अब घर में बैठो, अब काम करने लायक नहीं हो। अब 60 साल से 80 साल का जो उम्र है, रिटायर होकर पिताजी आ गए तो बहू बोलती है, बेटा बोलता है पिताजी दरवाजा पर बैठिए। कोई भी आदमी आ गया तो घंटी बजाइए, हमको बताइए, बुलाइए, हमको बताइए। तो कुत्ता जी सब घूमो करता है, उसी तरह से माँ बाप भी घूमो करते हैं। बोलते यही आपका कदम बिछा देते हैं दरवाजा पर, ऊपर में जाने की जरूरत नहीं, यही बैठे रहिए, देखते रहिए और घूमो करते रहिए। कोई नहीं सुनता बुला कर, कुछ भी बोलेगा तो सुनता नहीं। बेटा से पूछेगा बेटा कहाँ जा रहा है, बाप पूछेगा बेटा से कहाँ जा रहे हो,
पूरा बैठ चुप जाओ, आपको क्या मतलब आप कहीं जा रहे हैं? कुत्ता वाली जिंदगी, कुत्ता से मिला हुआ है। अब देखिए 80 साल तक तो कुत्ता की जिंदगी है, उसके बाद 80 साल से 100 साल तक की जिंदगी है उल्लू वाली जिंदगी, तो उल्लू से मिला हुआ है। बूढ़ा देखिए उल्लू कितना इधर देखेगा, कब उधर देखेगा, उल्लू की तरफ। बहुत तरह की बीमारी हो जाती है, रोग बीमारी, बहुत तरह की बीमारी घेर लेती है। और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब खांसी हो गई है, डॉक्टर साहब बीपी हाई हो गया, डॉक्टर साहब शुगर की बीमारी हो गई, डॉक्टर साहब बोलते हैं लो गोली खा लेना ठीक हो जाएगा। लेकिन एक समय तक दवा काम करती है, फिर दवा भी काम करना बंद कर देती है। दवा भी काम करना बंद कर देती है, तो उल्लू का जीवन है कि नहीं? तो 40 साल की जिंदगी अगर कोई पार कर गए हैं तो सावधान हो जाइए। आदमी का जिंदगी क्या है? देखिए एक आदमी ने हमसे कहा कि बाबा क्या बता दो, बड़ा आलसी है बाबा, हम 12 घंटा सोते हैं बाबा, 12 घंटा। तो मैंने कहा तुम तो कुंभकर्ण हो गई। बोला कैसे बाबा? बोला कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, तो 24 घंटा तो 12 घंटा सो ही लेता है, तो कुंभकर्ण में तो क्या है? अगर तुम ये कहते कि मैं 12 घंटा भजन करता हूँ तो बात है, मैं 12 घंटा भजन करता हूँ। देखिए हमारे गुरु महाराज कहते थे 12 घंटे के बाद छोड़िए, जो 3 घंटा भी धरती पर बैठ करके आसन बिछा करके कमर कस करके ध्यान करेगा, वो गुरु महाराज से जो मांगेगा गुरु महाराज वो दे देंगे। लेकिन इतना भी साहस नहीं है। सब कुछ प्राप्त है हमें, मानव का जीवन हमें प्राप्त है, ईश्वर दुर्लभ मानव का शरीर हमें मिला हुआ है, और फिर भी हम नहीं कर पाते हैं कि भगवान की माया है। भगवान की माया सबको डिगा देती है। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ मिसलेगी। मनुष्य का शरीर पाकर के विषयों में हमारा मन रमण कर रहा है। ये मानव का शरीर पाकर के हमारे अंदर देवी संपत्ति प्राप्त करना चाहिए। ये देवी संपत्ति क्या है? देवी संपत्ति भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। अभयम, गीता का 16वां अध्याय पढ़िए, तो उसमें भगवान कहते हैं देवी संपत्ति बताते हुए, अभयम सत्व संतुष्टि ज्ञान योगम जगत्ति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तथा आर्जवम। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति देव कैशलम, दया, मुतिस्व, लुलुत्वम, मार्गम, वीर्य चापलम, तेज, क्षमा, धृति, शौचम, द्रोह नाति मानता। भगवान कहते अभय हो जाना। अभय हो जाना देवताओं का गुण है, संतों का गुण है। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं वो अभय हो जाते हैं। हम लोग अभय कहाँ है? कोई जीव अभय है संसार में? चूहा देखिए बिल्ली की डर से भाग रहा है, अब बिल्ली को देखिए कुत्ता की डर से भागा जा रहा है। अब कुत्ता को देखिए भालू की डर से भागा जा रहा है, भालू को देखिए बाघ के डर से भागा जा रहा है, बाघ को देखिए शेर के डर से भागा जा रहा है, और शेर देखिए मनुष्य के डर से भागा जा रहा है, और मनुष्य जमराज के डर से भागा जा रहा है। और जमराज को देखिए, जमराज भी मरेगा। सूर्यो मरी है, कबीर साहब कहते हैं सूर्यो मरी है, चांदो मरी है, मरी है धरणी आकाशा, और 14 भुवन चौधरी मर गए गुरु का आकाशा। सब मर जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे। और गुरुदेव कहते हैं कोई नहीं स्थिर, सब ही बटो ही सत्य शांति एक स्थिर हुई।
इस संसार में कोई भी स्थिर नहीं है, सब मरेंगे। मेन मस्ट सी डाई, मनुष्य भी निश्चित ही मरेगा। हम डॉक्टर बनेंगे कि नहीं, इंजीनियर बनेंगे कि नहीं, गजटेड अफसर बनेंगे कि नहीं, वैज्ञानिक बनेंगे कि नहीं, नेता बनेंगे कि नहीं, लेकिन मरेंगे जरूर। तो मर करके कहाँ जाएंगे? मर करके किधर जाएंगे? अरे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। तो वो भी भेजेंगे आपके कर्म के हिसाब से। आपकी मजदूरी क्या है, आपने जिंदगी में क्या किया है, उसी के हिसाब से आपको भेजेंगे। आपका जीवन में सत्कर्म है, आपने भजन किया है, आपने सत्संग किया है, आपने समाज की सेवा किया है, आपको स्वर्गलोक भेज देंगे। उससे भी ऊपर का लोक है ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक भेज देंगे। उससे भी ऊपर है विष्णु लोक, भेज देंगे। उससे भी ऊपर है शिवलोक, लोक में भेज लेंगे। और उससे भी लोक है और लोक, मुक्ति लोक है, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे आप, तो आप वर्ग में चले जाइएगा। और वहां जाने के बाद फिर वापिस नहीं लौटिएगा। तो मानव जीवन का लक्ष्य ही है, हम अपवर्ग को प्राप्त करें, हम मोक्ष को प्राप्त करें। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, संत संग अपवर्ग कर, कामिक होकर पंथ, कहीं संत कवि को भी अश्रुति पुराण सदग्रंथ। हम लोग मानव जीवन पाकर के विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। हम लोग संसार को महत्व देते हैं ज्यादा, भजन सत्संग का महत्व कम देते हैं। मान लीजिए सत्संग में कोई जा रहे हैं, अब कोई आदमी आ गया घर से, लेकिन ऐसे ऐसे हो गया घर में, तो दौड़ जाते हैं। ध्यान कर रहे हैं, फलाना आ गए तो ध्यान छोड़ करके उनसे बात करने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करिए। सत्संग ध्यान का बड़ा महत्व है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, सत्संग नित और ध्यान नित। अब कैसे करने के लिए कहे हैं, तो कहते हैं रहिए कर संलग्न हो, संलग्नता मजबूती के साथ करिए। अब विचार, चोरी, नशा, हिंसा दूर करना चाहिए। ये पांचों पाप को छोड़ करके दुनिया बढ़े। भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा सुबह में, बच्चा कब सोएगा कब जागेगा कुछ पता है, अब कन्हैया बड़ा नटखट है, तो माता यशोदा पालना में झुला दिया है। अब पालना में झूल रहे हैं कन्हैया, कभी नींद आती है, कभी उठ जग जाते हैं। तो जब आंख खुलती है तो देखते हैं हम पालना में झूल रहे हैं। अब प्रमुख का समय हो गया था, कौआ पंछी के कलरव कर रहा था, पंछी चहचहा रहे थे। तो भगवान सोचे क्या लगता है सुबह हो गया, मैया जग गई होगी, तो कन्हैया पढ़ना से उतर जाते हैं। अब भगवान को पता है कि मैया गौशाला में गई होगी, छोटी भी निकाल रही होगी। अब माता यशोदा भी गौशाला में गई है, क्यों? कन्हैया माखन मांगेगा सुबह। गौशाला में जाकर के माता यशोदा गंगिया गाय है, गंगिया भागवत में कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण गंगिया गाय का दूध पीते थे। और गंगिया गाय जो है कैसे दूध देती थी जानते हैं? पांच गाय के दूध को एक गाय को पिलाया जाता था, और एक गाय जितना दूध देती थी उसका जो मक्खन बनता था उसको भगवान श्री कृष्ण का मक्खन, माता यशोदा उसका मक्खन बनाती थी और कन्हैया खाते थे। आज भगवान को भूख लगी है, भगवान को पता है कि माता यशोदा कहाँ गई है, गौशाला में। अब माता यशोदा गंगिया गाय के दूध निकाल रही है, कन्हैया के पैर में उंगली बंधी है। श्री सदगुरु महाराज की जय। अलग तक जाते हैं तो देखते हैं कि माता यशोदा गंगिया गाय के दूध निकाल रही है। कन्हैया मैया मैया करते हुए माता यशोदा के गले में लिपट जाते हैं।
माता यशोदा दूध निकालने में लगी हुई है। जब दूध निकाला हुआ हो गया तो एक हाथ में दूध है और दूसरे हाथ से कन्हैया को उठा करके चुंबन करती है। इतने में क्या देखती है, 1 क्विंटल दूध एक पतीला में, मिट्टी का पतीला में उबल रहा है, उफान दे रहा है, बाहर निकल रहा है। तो मैया यशोदा घबरा गई, इसका दूध बर्बाद हो जाएगा, तो कन्हैया को पटक देती है और दूध को बचाने के लिए दौड़ जाती है, पानी का छींटा मारती है। कन्हैया रोने लगते हैं, गिर जाते हैं। तो कन्हैया बोलते हैं, देखो दुनिया वाले लोग समझते हैं कि माता यशोदा कन्हैया को बहुत प्यार करती है, बहुत प्रेम करती है, लेकिन जरा देखो माता यशोदा कन्हैया से प्रेम करती है कि दूध से प्रेम करती है? कन्हैया से ज्यादा दूध से प्रेम करती है। तब तो हमको पटक दी और दूध बचाने के लिए चली गई। लेकिन देव जी महाराज कहते हैं कन्हैया को गुस्सा आया, कन्हैया को गुस्सा आया। कन्हैया ने डंडा उठाया और डंडा उठा करके पतीला पर ध्यान से मारा और 1 क्विंटल दूध निकल गए। अब देखिए भगवान के ज्ञानी थे, 1 क्विंटल दूध भगवान ने बर्बाद कर दिए। नहीं नहीं, ये यशोदा रूपी जीवात्मा है और जीव अज्ञानी होता है नहीं। यशोदा रूपी जीवात्मा है, जीव विज्ञान रहता है, कहते है ईश्वर काल से, लेकिन पर्दा है, आवरण है, आवरण के कारण ज्ञान नहीं हो रहा है, बद्ध दशा में है। तो भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने माता यशोदा को ज्ञान दिया, माँ अगर हम भगवान से ज्यादा महत्व तुम संसार की वस्तु को दोगी, दूध को दोगी, तो तुम्हारा संसार को बर्बाद कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। इसलिए ज्यादा महत्व भगवान का दो, ज्यादा महत्व गुरु का दो। गुरु का महत्व ज्यादा है, ईश्वर का महत्व ज्यादा है। ईश्वर से करते जाना प्यार हो नादान मुसाफिर। एक महात्मा कहते थे, ईश्वर से करते जाना प्यार हो नादान मुसाफिर, जीवन की नैया हो गए पार हो नादान मुसाफिर। जीवन अनमोल हीरा, मूर्ख इसको समझे हीरा, मानव का जीवन हीरा। एक अभी मिला हुआ है, बाद में भी मिल जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है कुछ। इसलिए हम मनुष्य बन जाए, इसलिए तो वेद भगवान ने कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो। एक आदमी ने कहा क्या मनुष्य नहीं है? तो मनुष्य नहीं है। कभी साहब काठी लेके घूम रहे थे, जिम में मसाल लेके घूम रहे थे। एक आदमी ने पूछा कि बाबा जिम में मसाल लेके घूम रहे? बोला हाँ। बोला क्यों? बोला आदमी को खोज रहे हैं। बोला इतना बड़ी दुनिया है, आपको आदमी नहीं मिला? बोला ना, उसी को ढूंढ रहे हैं। तो कहा नहीं बाबा आप गलत करते हैं, दुनिया में सबको आदमी है। तो दर्पण इसे कर दिया तो देखता है बंदर है, अब मनुष्य नहीं है, अब बंदर है। जिसको भी दिखा ले आती है, तो घोड़ा दिखाई पड़ता है, तो ऊंट दिखाई पड़ता है, तो सांप दिखाई पड़ता है। मनुष्य हम नहीं है, क्योंकि तो मानवता हम खो दी है। मनुष्य तो कभी बनेंगे जब हमने मानवता, तेरे दया धर्म नहीं सबने मुखला क्या देते दर्पण में। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जापान गए, बहुत बड़े योगी थे रामतीर्थ और बड़े ही सदाचारी थे, शिष्टाचारी। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जापान में प्रवचन दिया और प्रवचन के क्रम में उन्होंने कहा हम लोगों का मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। उन्होंने कहा वी आर अपॉर्चुनेट दैट वी हैव फाउंड द वे ऑफ सॉल्वेशन। हम बड़ी भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। तो मनुष्य का शरीर बड़ा ही उपयोगी है और सागर पार होने के लिए बड़ा उपयोगी। एक बार आदिवासी क्षेत्र में एक हवाई जहाज ऊपर से गिर गया।
गिर गया धरती पर। तो आदिवासी तो पढ़े लिखे नहीं होते, वो सोचा कि भाई ये लगता है बैलगाड़ी है, 3 चक्का है, लगता है बैलगाड़ी है। तो उसको पूजा ढोने लगा, घास काट कर चलाने, धान गेहूं अनाज ढोने लगे, सालों तक धोया। उसके बाद एक दिन एक शहर का आदमी आ गया, बस का चालक, देखा कि भाई ये तो बस है और इस पर अनाज ढो रहा है, घास ढो रहा है। तो कहा भाई देखो ये बैलगाड़ी नहीं है तो क्या है? बोला बस है, बस ये बहुत तेजी चलता है। बोला चला के दिखाओ तो दौड़ा के दिखा दिया, पहले बहुत तेजी आता हूं। एक दिन उसी गाड़ी को एक पायलट ने देखा, कहा भाई ये हवाई जहाज है, उड़ता है, आसमान में उड़ता है, तो उड़ा के दिखाओ। तो उड़ा के दिखा दिया। तो हम भी समझते हैं मनुष्य का शरीर घास प्राप्त होने के लिए नहीं है, ये उड़ता है आकाश में। हमारे पतंजलि ऋषि हैं और हमारे वेद अगर पढ़िएगा, वेद में विहंगम योग आता है, पिपीलक मार्ग है, अभिहंगम मार्ग है। सुखस्य वामदेवस्य वै श्रुते देवदेवते सुखो विहंगम प्रोक्तो वामदेव पिपीलिका। सुखदेव मुनि का मार्ग है और वामदेव मुनि का मार्ग है। वामदेव मुनि का मार्ग जो पिपीलक मार्ग है और सुखदेव मुनि का मार्ग विहंगम मार्ग है, योग का मार्ग है। आप चींटी को देखे हैं, चींटी कैसे चलती है? धीरे 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 चलती, लेकिन पंछी उड़ जाता है। चींटी धीरे 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 घास पर चढ़ती है और पंछी एक ही बार में उड़ जाता है। तो पिपीलक मार्ग यानी वामदेव मुनि का मार्ग यानी हठयोग। हठयोग समझते हैं? पुराना जमाना में ऋषि मुनि उपवास करते थे,